विद्यार्थियों, आज फिर से एग्जाम ओरिएंटेड हेडिंग अपन ने लिया है और वो है आपके संचार अवरोध या संचार की बाधाएं, कम्युनिकेशन बैरियर्स। कुछ लोग इसको कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाओं के नाम से पुकारते हैं, अर्थात आपका संचार, आपका कम्युनिकेशन सफल क्यों नहीं रहा। बहुत से घटक होते हैं, बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से आपका संचार सफल नहीं हो पाता या प्रभावी नहीं बन पाता। अपन जो कुछ कहना चाहते हैं वह अपने तक नहीं पहुंच पाती बात, या जो सूचना देना चाहते हैं, जो संदेश आप देना चाहते हैं वो उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब आपका संचार असफल हुआ, विफल हुआ या अप्रभावी बन गया। और उसके पीछे कारण क्या था? कोई न कोई अवरोध हुआ होगा, कोई न कोई बाधा हुई होगी। तो कहने का मतलब संचार करते समय, संदेश देते समय, सूचना भेजते समय या सूचना लेते समय हमें बहुत सी बातों को ध्यान में रखना होगा। यही आपके कुछ अवरोध क्रिएट कर सकते हैं, कुछ अवरोध उत्पन्न हो सकती है, बाधाएं उत्पन्न हो सकती है जिनकी वजह से आपका संचार प्रभावशाली नहीं बन पाएगा। अब दूसरी बात, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता था पहले। अभी आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 15 नंबर का प्रश्न, अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्न निश्चित रूप से बनता है। हर दूसरे साल, तीसरे साल इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें साथ में एक चीज़ और पूछी जाती है कि संचार की बाधाओं का वर्णन करो, उन्हें दूर करने, सुधार करने के उपाय भी बताइए, सुझाव भी दीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग में, नेक्स्ट लेक्चर में अपन सुझावों को लेंगे, सुधार करने के उपायों को सम्मिलित करेंगे। तो कुल मिलाकर के जितने भी संचार के अवरोध हैं, बैरियर्स, बाधाएं जो आपके संचार को रोक सकते हैं या विफल बना सकते हैं, उनको अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। भौतिक अवरोध, फिजिकल बैरियर्स, संगठनात्मक अवरोध, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, भाषा संबंधी अवरोध, लैंग्वेज रिलेटेड अवरोध, लैंग्वेज रिलेटेड आपके बैरियर्स और अदर्स। सभी में लगभग 5-6 पॉइंट्स आपको समावेश करना है और सबको विस्तार से इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा। जैसे आपके फिजिकल बैरियर्स में आपके समय एवं दूरी। आज के युग में हालांकि आपके समय और दूरी की बाधा बहुत कम हो गई है, लेकिन उसके उपरांत भी इस अवरोध को नकारा नहीं जा सकता। यह सबसे बड़ी बाधा बनती है कई बार कि आप बहुत दूर बैठे हैं, संदेश प्रापक और संदेश प्रेषक की दूरी बहुत ज़्यादा है, भौगोलिक दूरी बहुत ज़्यादा है, विदेश में वह बैठा हुआ है और इसके कारण भी आपका संचार अवरोधित हो सकता है या संचार में कोई बाधा पहुंच सकती है। न्यून रोशनी, अर्थात आप जहां से संदेश दे रहे हैं वहां पर आपकी पर्याप्त मात्रा में लाइट की व्यवस्था नहीं है, आपका हावा, आपका चेहरा उसको दिखाई नहीं देता, तो उसका भी इंप्रेशन गलत पड़ता है। अर्थात आप जहाँ से संदेश प्रेषित कर रहे हैं वहाँ पर आपकी पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, और यदि पर्याप्त रोशनी नहीं होगी, रोशनी की कमी होगी, लाइट की कमी होगी, तो वहाँ पर अवरोध माना जाएगा, अर्थात आपका संचार प्रभावशाली नहीं बन पाएगा। शोर, इको, यदि आप जहाँ से सूचना भेज रहे हैं या जहाँ से संदेश प्रेषित कर रहे हैं वहाँ पर आपके शोर की स्थिति बहुत ज़्यादा है, अर्थात सामने वाला बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा उसको कि आप क्या बोलना चाहते हैं या क्या बोलने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपका संचार अवरोधित होगा, अर्थात सफल नहीं हो पाएगा। बहुत साधारण पॉइंट्स है, सभी सिंपल से। माध्यम में खराबी, आप जिस माध्यम से अपना संदेश या सूचना भेज रहे हो वह पहले से ही खराब पड़ा है, उसमें आपके टेक्निकल कोई मिस्टेक चल रही है और आपका संदेश, आपकी भाषा, आपका वाक्य, आपका शब्द प्रेषक के द्वारा प्राप्त करने वाले को सही ढंग से सुनाई नहीं दे रहा। बीच बीच में आपकी आवाज़ कट जाती है। कई बार आप लोग मोबाइल पे सामने वाले से कहते हैं आपकी आवाज़ कट रही है, तो आपकी आवाज़ कट रही है इसका मतलब कई कारण हो सकते हैं। आपके जो माध्यम है दोनों का वो खराब, उसमें मिस्टेक हो सकती है, या आपके नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। अल्प या अत्यधिक संदेश कई बार ये भी अवरोध पैदा कर देता है कि आप बहुत ही शॉर्ट में कोई सूचना दे रहे हो, सामने वाले सुना ही नहीं, उसने समझा ही नहीं, तो वो अवरोध हो गया। या फिर आपने छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके बता दिया और वो समझ नहीं पाया कि मेन बात क्या है, मेन सूचना क्या है, वो अनुमान ही नहीं लगा सकेगा क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा विस्तार दे करके बताया, अत्यधिक स्वरूप में आपने संप्रेषित कर दिया, नहीं समझ पाएगा। और इसके विपरीत
बहुत ही शॉर्ट में आपने समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझ पाएगा। तो कहने का मतलब आपका जो भी संदेश है वह आपका मध्यम आकार का होना चाहिए, अर्थात न तो बहुत ही छोटा और न ही बहुत बड़ा। तो ये आपके फिजिकल बैरियर्स। नंबर 2 पे अपन लेते हैं संगठनात्मक अवरोध, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अपन जो भी संचार अवरोधों की चर्चा कर रहे हैं, ये सभी वैसे तो आपके संगठनात्मक कंपनियों में, बड़े उपक्रमों में, बड़ी फर्मों में जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसके संदर्भ में ये सब अवरोधों की चर्चा है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं बड़ी कंपनियों में? नंबर 1, दीर्घ सोपान श्रृंखला। हिंदी में आपको टफ लग रहा है। सोपान श्रृंखला मतलब चेन स्केलर लंबी है। चेन स्केलर लंबी होने का अभिप्राय हुआ कि आपके ए यहाँ बैठा हुआ है और ठेठ आपके यहाँ तक ये सब आपके बीच में आपके अधिकारी कर्मचारी सब कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ से आपका मैसेज रवाना होगा, ठेठ यहाँ तक पहुँचेगा, तो ये दीर्घ सोपान श्रृंखला कहलाएगी। अब यहाँ का समाचार, यहाँ की सूचना, यहाँ का ऑर्डर, यहाँ का मैसेज यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी समय लग जाएगा। तो यदि आपके यहाँ पर संगठन का विशाल आकार है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अर्थात दीर्घ सोपान श्रृंखला, चेन स्केलर आपका लॉन्ग है। ठेठ सर्वोच्च अधिकारी से लेकर के निम्न नीचे वाले अधिकारी कर्मचारी तक आपकी सूचना पहुंचाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी समय लगता है, तो उस सूचना का कोई महत्व नहीं रहेगा। नंबर 2 पे आपके संगठन की नीतियां और नियम क्या है, संगठन की पॉलिसीज और रूल्स क्या है। कई बार ये भी अवरोध का रूप ले लेती है, कई बार इनके कारण भी आपका संगठन का समन्वय और संचार प्रभावी नहीं बन पाता। उपकरणों की कमी, आपने देखा होगा जो आधुनिक संगठन है उनके द्वारा अपने सभी साधनों की व्यवस्था की जाती है कम्युनिकेशन के लिए, लेटेस्ट तकनीकों का उपयोग उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन कुछ संगठन जो घिसे पिटे संगठन कहलाते हैं या ट्रेडिशनल संगठन कहलाते हैं, उनके यहाँ पर आपके पर्याप्त मात्रा में कम्युनिकेशन के साधन ही नहीं मिलेंगे, अर्थात उनके यहाँ पर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए नजर नहीं आएगा। कोई भी कम्युनिकेशन करते समय वही पुराने तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपका समन्वय संचार प्रभावी नहीं बन पाएगा, अवरोध में उत्पन्न होगा। रेखा तथा स्टाफ संबंधी बात है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। लाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स या लाइन एंड स्टाफ रिलेटेड बैरियर्स, यहाँ पर क्या अभिप्राय हुआ? रेखा तथा स्टाफ, इसको क्लियर कीजिए। आपने संगठन के स्वरूपों में कभी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में मैनेजमेंट में कि रेखा एवं संगठन, रेखा संगठन, फिर रेखा तथा स्टाफ संगठन। इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से शॉर्ट में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर रेखा तथा स्टाफ संगठन की स्थिति क्या होती है वो सुनिए। जैसे आपके ये सभी अधिकारी वर्ग विभागाध्यक्ष कार्य कर रहे हैं, अब यहाँ पर रेखा तथा स्टाफ संगठन में क्या होता है कि इनकी सहायता के लिए, इनको सलाह देने के लिए आप कुछ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर रहे हैं। ये एक्सपर्ट ये विशेषज्ञ अपने फील्ड के माहिर होते हैं, मास्टर होते हैं, और इन अधिकारियों को मानने पर सलाह देते हैं। इनके परामर्श को मानना नहीं मानना इनकी इच्छा पर निर्भर करेगा। और कोई भी लॉस होता है डिसीजन के लिए, उसके लिए ये जिम्मेदार होगा, ये जिम्मेदार नहीं होगा। इनमें भी कई बार क्लैश हो जाता है। एक अधिकारी के लिए आपने 2 एक्सपर्ट अपॉइंट कर दिए, यह इसकी सलाह मान लेता है, इसकी सलाह नहीं मानता है, तो इसके मन में हीन भावना आ जाएगी कि यह तो हमेशा इसी की सलाह के अनुसार कार्य करता है और मैं इसको अच्छी सलाह नहीं दूंगा। यह इस तरह की हीन भावना अपने आप में पैदा कर लेगा। परिणाम क्या निकलेगा? P और Z जो एक्सपर्ट के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उनके मन में मनमुटाव पैदा हो जाता है। अब यह आपको समझना है कि इनमें से स्टाफ कौन है और रेखा कौन है। तो रेखा तो आपकी ये नजर आ रही है, जो परमानेंट कंपनी में काम करते हैं अधिकारी लोग, ये इनको तो रेखा के नाम से पुकारा जाएगा। और ये जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ, इनको स्टाफ के नाम से पुकारा जाएगा। तो स्टाफ और पूर्व में कार्यरत कर्मचारी, इनमें आपस में क्लेश हो जाता है और इस क्लेश के कारण भी आपके कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। विशाल संगठन संरचना, आपका फर्म बहुत बड़ा है, कर्मचारियों की संख्या हजारों में है,
तो आपका संगठन का चार्ट भी बहुत लंबा चौड़ा होगा और आपके संगठन की संरचना भी व्यापक होगी। परिणाम क्या निकलेगा कि आपका कोई भी कम्युनिकेशन प्रभावी नहीं बन पाएगा। नंबर 3 का जो मुख्य अवरोध का वर्गीकरण है, जो बाधाएं हैं तीसरे तरह की, वो आपकी लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स। लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स में सबसे पहले आपके उस संदेश प्रेषक के द्वारा कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा है, वह कौन सी लैंग्वेज बोलता है और सामने संदेश प्रापक कौन सी लैंग्वेज समझता है, सबसे बड़ी बात। नंबर 2 तकनीकी शब्दों का प्रयोग। कई बार क्या होता है कि अपने लेवल को ऊंचा शो करने के लिए हम तकनीकी शब्दों का यूज करते हैं, जटिल शब्दों का यूज करते हैं, सामने वाला वो समझ नहीं पाता। अब सामने वाला समझ नहीं पाएगा, आपके कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, अर्थात उसका रिएक्शन नहीं आएगा। रिएक्शन जब तक नहीं होता है कम्युनिकेशन अधूरा माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य, आप टेक्निकल वर्ड्स का यूज करेंगे या कॉम्प्लेक्स वर्ड का यूज करेंगे, कठिन शब्दों का यूज करेंगे, जटिल शब्दों का यूज करेंगे, तो आपका कोई अवरोध उत्पन्न हो जाएगा और वो समझ नहीं पाएगा। द्विअर्थी शब्दों का उपयोग, ये भी लैंग्वेज से रिलेटेड आपके अवरोध है। कई बार क्या होता है, ऐसे शब्दों का उपयोग लिख करके या बोल करके कर दिया जाता है कम्युनिकेशन में, जिनका कई अर्थ निकलते हैं, द्विअर्थी निकलते हैं, ये अलग अलग मीनिंग उनका निकाला जा सकता है, तो वहाँ पर भी अवरोध उत्पन्न होगा और वह आपका कम्युनिकेशन सफल नहीं कर पाएगा। निर्देशों की गलत व्याख्या। निर्देशों की गलत व्याख्या से अभिप्राय हुआ, आपने कोई ऑर्डर भेजा, कोई सर्कुलर भेजा कि ये ऊपर से लेकर के नीचे वाले कर्मचारियों तक, अधिकारियों तक पहुंच जाएगा। अब सब ने उसका अलग अलग उसकी व्याख्या कर दी। आपने 15 निर्देश लिख करके भेजे, 15 में से उनके 5 ही समझ में आए और बाकी 10 को उन्होंने अपने अपने तरह से उपयोग में लिया, अपने अपने तरह से उनकी व्याख्या की, तो भी आपका कम्युनिकेशन सफल नहीं हो पाएगा। मुहावरों का प्रयोग, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, उनका उपयोग भी कई बार कर दिया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। अब बहुत ज़रूरी नहीं कि सभी उन मुहावरों का मीनिंग समझेंगे, लोकोक्तियों का मीनिंग समझेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे, इसलिए इनका न्यून उपयोग होना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अदर बैरियर्स, इनके अलावा, अर्थात आपके फिजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स, इनके अलावा कुछ अलग अदर बैरियर्स भी होते हैं, जैसे ध्यान की कमी। आप मौखिक संप्रेषण कर रहे हैं, मौखिक संचार कर रहे हैं और उसने ध्यान ही नहीं दिया, जैसे कि अपन देखते हैं कई बार मोबाइल को गर्दन पे लटका रखा है और सामने कोई काम कर रहे हैं, तो आपके पास जो मैसेज आ रहा है मोबाइल के थ्रू, जो सूचना आ रही है, जो ऑर्डर आ रहा है, जो सर्कुलर आ रहा है, जो गाइडलाइन आ रही है, आपका उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। आधी अधूरी बात आप सुनेंगे, आधा आपका ध्यान आपके दूसरे काम में, आधा ध्यान इसमें। बाइक चलाते समय किसी से वार्तालाप जारी है, कार चलाते समय वार्तालाप जारी है, आपका ध्यान पूर्णतः उस तरफ नहीं है और उस ध्यान पूर्णतः नहीं होने के कारण आप पूरा कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं हो पाएगा। पहले ही अनुमान लगाना, एक बहुत बड़ी गलती अपन ये भी करते हैं। किसी का फोन आया, उसने बात चालू की, अपन पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि ये बात कहेगा या इसने फ़ोन क्यों किया है, या किसी का लेटर आया, अपन ने उसका फॉर्म देखा, अपन तुरंत अनुमान लगाते हैं कि यह इसने क्या भेजा होगा, इसमें क्या लिखा होगा। वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, अर्थात वह भी एक तरह का अवरोध माना जाता है कम्युनिकेशन का, कि आपको पहले से ही अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए, भले मौखिक संप्रेषण हो या लिखित संप्रेषण। अविश्वास, कुछ लोगों में यह आदत बन जाती है कि भला व्यक्ति यह सूचना भेज रहा है, इसका मतलब ये गलत है, अर्थात उसके ऊपर विश्वास ही नहीं करते कि सही भी हो सकती है, और इस कारण से वह उसका फॉलो नहीं कर पाते। संदेश का स्रोत क्या है? आपके पास जो मैसेज, जो संदेश, जो सूचना आ रही है, उसका ओरिजिन ऑफ सोर्स क्या है, अर्थात वह कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसका आप पता नहीं लगा पाते। आपको पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ से आया, किसने भेजा है, किसने स्टार्ट किया है, तो भी वह आप उसका सही ढंग से फॉलोअप नहीं करेंगे। पद या स्थिति का बोध सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, और कई बार ये बहुत बड़ा अवरोध बन जाता है। इसको ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल सही। पोस्ट का कम्युनिकेशन करते समय ध्यान रखना चाहिए, और ज़्यादातर होता क्या है, अपने यहाँ पर संगठनों में, अपने यहाँ कंपनियों में, सपोज
आपका ये ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, ये सब कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब इनकी पोस्ट अलग अलग है। इसको किसी तरह का कोई सजेशन देना है ई को, तो यही चीज चाहेगा कि मेरी पोस्ट नीचे है और मैं सर्वोच्च अधिकारी को कैसे शिकायत करूं, कैसे उसको सजेशन दूं, तो यह उसकी कमी या उसको सजेशन नहीं दे पाएगा। सबसे बड़ा अवरोध साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक अवरोध इसको कहा जाता है कि सर्वोच्च अधिकारी तो किसी की भी कमी निकाल सकता है, लेकिन अधीनस्थों के सामने ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे से ऊपर वाले अधिकारियों की हम कमी कैसे निकालें, हमारे से ऊपर वाले अधिकारियों को हम सजेशन कैसे दें, वो बुरा मान जाएगा। सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण इस अवरोध का है कि अधीनस्थ कभी भी यह नहीं चाहता कि उसका बॉस उससे नाराज हो जाए, अर्थात वह उसकी कोई कमी उजागर करना नहीं चाहेगा, उसकी कोई शिकायत नहीं करना चाहेगा, उसको सजेशन नहीं देना चाहेगा। परिणाम क्या निकलेगा कि वह कम्युनिकेशन से वंचित रह जाएगा, अर्थात अपने बॉस के साथ वार्तालाप नहीं कर सकेगा, उसको सूचना नहीं दे सकेगा, उसको सजेशन नहीं दे सकेगा, उसकी शिकायत नहीं कर सकेगा। इसलिए एक बार फिर समराइज्ड वे में आप पूरे इस हेडिंग को समझ लीजिए। अपन जब कभी कम्युनिकेशन प्रोसेस में उतरते हैं तो हमारा वह कम्युनिकेशन प्रोसेस सफल नहीं हो पाता, अर्थात हमारा संदेश सफल नहीं होता, प्रभावी नहीं होता। उसके पीछे कारण होते हैं, उसके पीछे रीजंस होते हैं, उन्हीं को अवरोधों के नाम से पुकारा जाता है, उन्हीं को बाधाओं के नाम से पुकारा जाता है। कुल मिलाकर के जितने भी अवरोध बाधाएं हैं सबको हम 4 भागों में बांट लेंगे। फिजिकल अवरोध, फिजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स, अदर बैरियर्स। इनमें सिंपल है पॉइंट, सभी आप खुद इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट हेडिंग अपना होगा कि इन अवरोधों को दूर कैसे किया जाए, इन अवरोधों को, इन बाधाओं को कैसे हटाया जाए। अर्थात कुछ अवरोध तो इनमें ऐसे हैं जिनको आप दूर कर सकते हो, हटा सकते हो, तो आपका सक्सेस हो जाएगा कम्युनिकेशन। कुछ बैरियर्स ऐसे हैं जिनको आप हटा नहीं सकते, उनके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। जैसे सपोज आपके पद और स्थिति तो बनी रहेगी, इसको थोड़ी हटा सकते हैं। इसी तरह से यदि आप पहले से किसी पर विश्वास करके चलते हैं तो भी आप उसको हटा नहीं सकते, ये उसका मनोवैज्ञानिक फैक्टर है, इसके ऊपर भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। तो इन सभी सुधार या उपायों को अपन कल विस्तार से लेंगे।